तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पद परिचय, जिसमें आपने संज्ञा पद पढ़ा, उसके बाद सर्वनाम पद पढ़ा। अब हमारा तीसरा टॉपिक है विशेषण पद। तो इसके बारे में पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे विशेषण शब्दों का पद परिचय कैसे दिया जाता है। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का है। तो अच्छा शब्द जो है, लड़का संज्ञा शब्द की क्या है? विशेषता बता रहा है। तो यह अच्छा शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। उसके बाद है विशेषण के भेद। तो इसके 4 भेद माने गए हैं। 4 भेद हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण नाम से पता लग रहा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द चाहे संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम शब्द हो, इनके गुण दोषों के बारे में अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, गोरा, काला, स्वच्छ, इन सब का जो बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जल स्वच्छ है। जल स्वच्छ है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेषता आगे आए या पीछे आए। केवल हमें यह देखना है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की कोई ना कोई वो विशेषता बता रहा है, चाहे बुराई बता रहा हो, चाहे अच्छाई बता रहा हो। तो वैसे तो विशेषण शब्द पीछे लगा हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो ये देखना है कि
ये विशेषता किसकी है? जल की विशेषता है कि जो जल है वो स्वच्छ है, साफ सुथरा है। उसके बाद है दूसरा संख्यावाची। संख्यावाची, तो इसका भी नाम से पता लग रहा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं। यानी चाहे संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, उसकी संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची में दो प्रकार माने गए हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। क्योंकि संख्या भी दो प्रकार की होती है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो तो निश्चित संख्यावाची, और निश्चित संख्या का पता ना चल रहा हो तो अनिश्चित संख्यावाची। तो इसका उदाहरण देखेंगे, दोनों उदाहरण लिखवा रहा हूँ, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाची। पेड़ पर दो चिड़िया बैठी है। पेड़ पर दो चिड़िया बैठी है। तो ये जो दो संख्या है ये निश्चितता का बोध करवा रही है कि पेड़ के ऊपर दो ही चिड़िया बैठी हुई है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची। उसने कुछ केले खरीदे। उसने कुछ केले खरीदे। तो यहाँ कुछ शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, यानी केले तो खरीदे हैं लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कितने केले खरीदे हैं। तो समझ आया संख्यावाची में अनिश्चित संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले निश्चित संख्यावाची कहलाते हैं और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले अनिश्चित संख्यावाची कहलाते हैं। तो ऊपर से मिटा रहे हैं थोड़ा, उसके बाद अगला प्रकार चलेगा अपना। तीसरा है परिमाणवाचक
परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है नापना या तोलना। तो इसकी परिभाषा होगी शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल का बोध हो। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। संख्यावाची की तरह परिमाणवाचक के भी दो प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें भी मापतोल निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। तो इसके भी दोनों प्रकारों के हम उदाहरण लिखेंगे। परिभाषा कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। निश्चित का बोध हो तो निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित का बोध हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित मापतोल का जिसमें बोध होता है। उसने थोड़ा दूध खरीदा। उसने थोड़ा दूध खरीदा। तो थोड़ा जो है वो क्या है, अनिश्चितता का बोध। सॉरी, हमने उदाहरण जो है निश्चित की जगह अनिश्चित का लिखवा दिया है। उदाहरण यही रहने देंगे और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। उसने 5 लीटर, उसने 5 लीटर दूध खरीदा। तो 5 लीटर जो है ये निश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है कि 5 लीटर ही दूध खरीदा है। तो वो हो जाएगा निश्चित परिमाण वाचक। तो आया समझ में। उसके बाद है दूसरा, अनिश्चित परिमाण वाचक। राम ने थोड़ा पानी पिया। राम ने थोड़ा पानी पिया। तो ये जो थोड़ा शब्द है ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। तो कई छात्र जो हैं संख्यावाची में और परिमाणवाचक में क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पता नहीं कर पाते कि ये जो उदाहरण दिया हुआ है परिमाणवाचक का है या संख्यावाचक का है। तो इसकी बहुत आसान सी पहचान है। संख्या में तो गिनती का बोध होता है, और दूसरी बात वो चीज़ जो होती है माप तोल वाली नहीं होती।
और परिमाणवाचक में क्या होता है, वो शब्द संख्या माप तोल वाली होती है। जैसे मान लो हम ये संख्यावाची में लिखा था पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी है। अब चिड़िया कोई नापते तोलते थोड़ी है, तो वो 2 चिड़िया है तो है, वो संख्या है, तो इसलिए वो निश्चित संख्यावाची है। उसने कुछ केले खरीदे। अब केले के भी क्या है, नाप तोल वाला हिसाब नहीं है, इसमें भी क्या है, गिनती का हिसाब होता है। तो इसलिए संख्यावाची में और परिमाणवाचक में अंतर है। अब जब दूध है इसको नापाई तोलाई करते हैं, पानी इसकी नपाई तोलाई करते हैं। यदि हम ये भी कह दें कि राम ने 1 गिलास पानी पिया, तो भी वो परिमाणवाचक ही होगा, यानी निश्चित परिमाणवाचक, ना कि वो संख्यावाची, क्योंकि पानी को हम गिनती में नहीं लेते हैं, नपाई तोलाई में उसको लिया जाता है। तो समझ आ गया होगा अच्छी तरह आपको। इसके बाद है आपका चौथा और सर्वनाम का अंतिम प्रकार, जिसको कहते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेत का मतलब होता है किसी चीज की ओर, वस्तु की ओर क्या है, इशारा करना, उसे कहते हैं संकेत। और सार्वनामिक, क्योंकि ये अधिकतर सर्वनाम पदों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्योंकि जो सर्वनाम शब्द हैं वो संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा शब्द की क्या है, विशेषता बताते हैं, इसलिए उनको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। कभी आपको पेपर में प्रश्न आ जाए सार्वनामिक, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने तो संकेतवाचक पढ़ा है, चाहे संकेतवाचक कह लो चाहे सार्वनामिक कह लो। इसमें लिखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषताएं बताते हैं, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह काला घोड़ा है, वह काला घोड़ा है। तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, और काला क्या है, विशेषता है, और घोड़ा क्या है, संज्ञा है। तो ये सर्वनाम शब्द क्या है, पहले आकर घोड़े की विशेषता बता रहे हैं कि घोड़ा क्या है, काला है, इसलिए इसको सार्वनामिक कहा जाता है। और इसी में बोध हो रहा है संकेत का भी। संकेत मतलब इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि वह घोड़ा काला है, या वह ब्लैक बोर्ड सफ़ेद है, या वह सफ़ेद ब्लैक बोर्ड है।
तो इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा शब्दों की क्या है, विशेषताएं बताते हैं, उसको सार्वनामिक कहा जाता है। इसके बाद हम विशेषण से पद परिचय कैसे बनाते हैं। तो विशेषण का पद परिचय, अब हमें केवल पहले विशेषण वाले शब्द का उदाहरण लिखना है, फिर उसके बाद उसी का ही पद परिचय देना है। उदाहरण के लिए जैसे श्रेष्ठ पुरुष, इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो ये उदाहरण है अपना, श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से विशेषण वाले जो शब्द हैं वही छांटेंगे, फिर उसका हम पद परिचय देंगे। तो इनका पद परिचय हम ऊपर लिखेंगे ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो इसमें क्या है, पहला श्रेष्ठ, ये गुण है, तो इसलिए ये भी क्या है, विशेषण है। श्रेष्ठ, इसका पद परिचय देना है। पुरुष क्या है, संज्ञा है। इन क्या है, इन बातों पर, तो संकेत किया जा रहा है, इसमें भी क्या है, विशेषण है। इन, अब बातें क्या है, संज्ञा में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। कम ध्यान, ध्यान भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है तो क्रिया हो गई। और कम शब्द क्या है, कम ध्यान देना। तो अभी आपने संख्यावाची पढ़ा, निश्चित और अनिश्चित, तो ये भी क्या है, विशेषण है। कम, तो इन तीनों का अब हमें परिचय देना है, दो दो या तीन तीन, या जितना हो सके उतना ज़्यादा। तो पहले हम श्रेष्ठ का देंगे। तो इसमें कौन सा सर्वनाम विशेषण होगा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण होगा। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष यानी सभी श्रेष्ठ पुरुषों के लिए आ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, बहुवचन होगा। और पुरुषों के लिए आ रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर पुल्लिंग शब्द होगा इसके अंदर। तो ये इसके क्या हो गए, पद परिचय। फिर आता उसके बाद इन। तो इन बातों पर आपको संकेतवाचक में बताया था, वह काला घोड़ा है। तो इन बातों पर यानी संकेत किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, संकेतवाचक, या सार्वनामिक भी आप लिख सकते हो, जो मैंने पहले बताया इसका नाम है संकेतवाचक। इन बातों, बातों से पता लग रहा है कि बहुत सारी बातों के लिए आ रहा है, तो क्या होगा, बहुवचन होगा। अब इन क्या है,
स्त्रीलिंग में आ जाता है। स्त्रीलिंग। तो कम शब्द क्या है? परिमाणवाचक, ये भी बहुवचन होगा और पुल्लिंग शब्द होगा। ये पुल्लिंग शब्द होगा। इस प्रकार इनका क्या है? पद परिचय दिया जाता है। अगला टॉपिक आपको अगले दिन शुरू करेंगे।